morning students. Today we will be start second chapter of bio reproduction. फर्स्ट चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो गया था। उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको नोटबुक के अंदर करने हैं और करके मेरे पास सेंड करने हैं, ठीक है। एंड देन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन। इसको बेटा स्टार्टिंग से सारी वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले देखिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस, रिप्रो का मतलब है रिप्रोड्यूस होना यानी प्रोडक्शन, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। जो लिविंग बींग्स हैं इसमें प्लांट और एनिमल इंक्लूड है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स हमने पहले लाइफ प्रोसेस पढ़ी थी, उनमें आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीशन पढ़ा, सारे सिस्टम पढ़े, ठीक है। उन लाइफ प्रोसेस में से जिसके बगैर लाइफ नहीं हो सकती, यानी एनिमल्स जो होते हैं वो लीव ही नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में होने वाली एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा वो ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट से दूसरा प्लांट नहीं बनेगा या एनिमल अपने जैसे अदर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म नहीं करेगा तो वो अपनी लाइफ को कंटिन्यूली लीव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। स्पीसीज की जो स्पीसीज है वो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। यानी रिप्रोडक्शन जो है अपने जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, जिस प्रोसेस के अंदर अदर ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेंगे दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपका लाइफ प्रोसेस थी, उसके बाद वैसे सेकंड चैप्टर आपकी बुक में बेटा वो दे रखा होगा ब्रेन वाला, ठीक है। ब्रेन स्ट्रक्चर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है, बट वो अब आपके सिलेबस से कट हो गया है, ठीक है। तो अब आपका अगला चैप्टर करवा रही हूँ मैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं, रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप्स का है, टू टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्लियर। अपने जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेनली टू टाइप का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जिसमें वन पेरेंट अपने जैसे अदर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों की नीड नहीं होती है रिप्रोडक्शन के लिए या अदर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए, तो इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके एग्जांपल में आते हैं मोस्टली ये प्लांट्स में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें टू पेरेंट्स के थ्रू न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसमें किसकी नीड होगी, मेल एंड फीमेल। मेल में मेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल में फीमेल गैमेट बनेंगे, दोनों गैमेट्स फ्यूज होंगे और एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए इंपॉर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, ना भी करें तो क्या होगा। तो रिप्रोडक्शन किस लिए करते हैं, स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या होगा, जो स्पीसीज है वो कुछ समय के बाद हर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, उनकी एक लाइफ स्पॉन होती है कि उनकी एवरेज एज होती है, इतने साल वो लीव करेंगे, उसके बाद वो उनकी डेथ हो जाती है नेचुरल उससे, ठीक है। तो अगर वो आगे रिप्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो उनकी जो स्पीसीज होगी वो तो एक निश्चित कंटिन्यूटी के बाद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो स्पीसीज क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाएगी अर्थ से। तो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस अगर हम देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट अपने जैसे अदर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा, इसमें टू पेरेंट्स होंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब वन पेरेंट है तो सेम क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे उनकी सेम फोटोकॉपी होगी, सेम कैरेक्टर आएंगे जो उसके पेरेंट में, क्लियर। एंड सेक्सुअल
होंगे तो सेम नहीं होगा, वो और क्या करेगा, उसमें कुछ डिफरेंट कैरेक्टर भी आएंगे, यानी वेरिएशंस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फीमेल फोटोकॉपी होती है दैट इज कॉल्ड क्लोन, इसे क्या बोलते हैं, क्लोन बोला जाता है। सेम कैरेक्टर होंगे, अगर इसके अंदर पेरेंट्स में कोई डिजीज है तो वो भी इसमें ट्रांसफर होगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो इसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और एक एक आप एग्जांपल दे सकते हो, इसमें प्लांट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट वगैरह। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली हायर ऑर्गेनिज्म से जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, लॉयन, टाइगर, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग, बर्ड, सब किसमें आते हैं, ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एंड देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।